हे साधु, हे महात्मा जी, क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए तिष्ठ, रुक जाइए। आपका दर्शन संसार के सभी पाप संतापों को समाप्त करने वाला है, रुक जाइए। उस देवी के निवेदन करने पर नारद जी रुक गए, पर सोच रहे हैं मैं इसे नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानती, मेरा इससे परिचय नहीं, इसका मेरे से कोई परिचय नहीं है, पूछना चाहिए। और नारद जी प्रश्न करते हैं, कासित्वं का विमौचे मां का नार्या पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी आप कौन हैं? आपके बाजू में दो बूढ़े पड़े हैं, ये दोनों आपके कौन हैं? आपके कष्ट का कारण क्या है? और ये सुंदर सुंदर देवियां जो बैठी हैं, ये आपकी कौन है? जिस तरीके से नारद जी प्रश्न करते हैं, धन्य है भारत और धन्य है भारत की देवियों का ज्ञान, उसी तरीके से उत्तर देती है, अहम भक्तिरति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जनौ। नारद जी, मैं भक्ति हूं, मैं संसार में भक्ति के नाम से ख्याति लब्ध हूं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में मैं पली बढ़ी, गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई, लेकिन जब पुनः मैं श्रीधाम वृंदावन पधारी तो मुझे पुनः मेरी युवा अवस्था प्राप्त हो गई, मैं फिर से युवती हो गई। नारद जी ने कहा, यह तो अच्छी बात है कि वृंदावन आकर के तुम फिर से युवती हो गई, पर भक्ति कहती है कि हे नारद जी, मैं तो ठीक, लेकिन ये दोनों जो मेरे बाजू में पड़े हैं, इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानऊ, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। काल योगेन जर्जरऊ, नारद जी मेरे कष्ट का कारण यही है, समय की परिवर्तनशीलता के कारण मैं जवान बैठी हूं और मेरे पुत्रों का बुढ़ापा आ गया है। माँ वृद्ध हो जाए, बच्चे जवान हो, ये समझ आता है, लेकिन बच्चे बूढ़े हो गए और माँ जवान है, ये कैसा नियम, ये कैसा परिवर्तन? तो भक्ति कह रही है, नारद जी ये समय का परिवर्तन है, ये समय की परिवर्तनशीलता है कि माँ जवान बैठी है, बेटों का बुढ़ापा आ गया है। हे नारद जी, न जाने कितने समय से ये अचेतन अवस्था में पड़े हैं, आप इन्हें जगा दीजिए, आप इन्हें उठा दीजिए। और ये जो बाजू में आप देवियां देख रहे हैं, ये गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलई समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम। ये जो सुंदर सुंदर देवियां हैं, ये गंगा सिंधु सरस्वती यमुना कावेरी नर्मदा गोदावरी सरयू इत्यादि इत्यादि नदियां हैं, पवित्र नदियां, जो देवी के रूप में मेरे पास में आकर के विराजित हैं, मुझे सांत्वना देने के लिए यहाँ आकर के बैठी हुई हैं। भक्ति ने अपनी कथा और व्यथा विस्तार से नारद जी को बताई है और नारद जी से कहती है कि हे नारद जी, कृपा करो और मेरे कष्टों को दूर कर दो। भक्ति के वचनों को सुनकर के नारद जी को बड़ी दया आई। नारद जी समझाते हैं कि हे देवी, तुम चिंता मत करो, व्यथा खेदय सेवाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। भक्ति, तुम व्यर्थ में चिंता मत करो, व्यथा खेदय सेवाले अहो चिंता तुरा कथम। अरे तुम जो चिंता में ग्रस्त हो, चिंतित हो, लेकिन दुख मत मनाओ, चिंता मत करो। भक्ति ने कहा तो क्या करूं? नारद जी ने कहा श्री कृष्ण चरणाम भोजो, श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, अपने मन मधुकर अर्थात मन रूपी भौरे को कृष्ण के चरणारविंद मकरंद में समर्पित कर दो। तुम्हारे दुख स्मर दुखम गमिष्यति, भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे, चले जाएंगे। ये करके तो देखो।
नारद जी के वचनों को सुनकर के नारद जी भक्ति को शांति मिली। भक्ति नारद जी से कहती है, जयति जगति माया यस काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलयो ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं शकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्। भक्ति कहती है, नारद जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। जयति जगति मायाम, आपकी जय हो। जगति संसार में आपकी जय जयकार हो रही है। क्यों? वचन रचन मेकम, वचन मतलब बात, रचन मतलब सुंदर, मेकम मतलब एक सुंदर बात बता करके ध्रुव पदम पिया, तो आपने एक छोटे से बालक ध्रुव को निश्चित पद प्राप्त कराया। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मैं आपको नतमस्तक होकर के प्रणाम करती हूँ। हे नारद जी, जैसे क्षण भर में आपने मेरे कष्ट को, मेरी चिंता को समाप्त कर दिया, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे ये दोनों पुत्र न जाने कब से अचेतन स्थिति में पड़े हैं। नारद जी, इन्हें जगा दीजिए, इन्हें उठा दीजिए। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने की कोशिश की। सबसे पहले सोचा शायद इनके दिमाग में गर्मी बढ़ गई है तो खूब सारा पानी डाला, नहीं जागे। कान में मुख लगा करके चिल्लाया, अरे ओ ज्ञान जागो, अरे ओ वैराग्य जागो, नहीं जागे। कान में शंख बजाई, घंटी बजाई, वेद ध्वनि की, गीता पाठ किया, नहीं जागे। जागे लेकिन आलस्य के कारण फिर ज्यों के त्यों सो गए। नारद जी दुखी हुए,